यानी कि फोकस मेड इन इंडिया नहीं, कॉपीड इन इंडिया है। ये कोई हेल्दी ड्रिंक नहीं है। मगर मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? दैट इंडिया इज नॉट यूएस। हाइड्रेशन इज नॉट जस्ट ब्रांडिंग। कुछ समय पहले कुछ अंग्रेजी चूजों को भारत ने पना दी। सभी यूट्यूबर्स उन्हें गले लगाकर मिले। मिस्टर बीस्ट को देखकर भारतीय यूट्यूबर मानो उतावले से हो गए। उन्हें उसमें अपना भगवान दिखाई दिया। मगर वो लोग तो सिर्फ अपना सामान बेचने आए थे। That means drink Prime in Hindi. Oh, that's cool. Yeah, Prime Pio. Take a seat, chill, relax. Sit down, man. गोरी चमड़ी का भारत में आज भी बहुत ज्यादा क्रेज है। उन्होंने एक फोटो और वीडियो के बदले इंडियन यूट्यूबर से अपनी ड्रिंक की प्रमोशन करवा ली। इन चूजों का बिजनेस माइंडसेट देखकर भारतीय यूट्यूबर्स भी प्रोत्साहित हुए और फुकरा और ट्रिगर्ड इंसान ने इससे मोटिवेटेड होकर अपनी एक हाइड्रेशन ड्रिंक निकाल दी, फोकस ड्रिंक। और ये प्राइम ड्रिंक से बिल्कुल अलग है। चलो कंपेयर करते हैं। क्या हाल है? आपको कैसा लग रहा है? I'm chill, yo. फोकस ड्रिंक प्राइम ड्रिंक से काफी अलग है। जैसे हम प्राइम ड्रिंक की बात करें तो वो एक हाइड्रेशन ड्रिंक है। अगर हम फोकस की बात करें तो वो भी एक हाइड्रेशन ड्रिंक है। चलो पैकेजिंग देख लेते हैं। प्राइम की पैकेजिंग फोकस से काफी ज्यादा अलग है। साला ये भी कॉपी है क्या? कुछ तो अलग होगा। चलो फ्लेवर्स की बात कर लेते हैं। प्राइम का टॉप सेलिंग प्रोडक्ट स्ट्रॉबेरी वाटरमेलन फ्लेवर है और फोकस के पास ऐसा कोई भी फ्लेवर नहीं है। ये क्या है? ये स्ट्रॉबेरी और ये? कीवी और ये? कोक। ये नहीं पीता मैं गाइस। I only drink this. स्ट्रॉबेरी वाटरमेलन फ्लेवर का सबसे पहले टेस्ट। एक तो अब अपने लोग को डिफेंड भी कैसे करें। एक चीज है जो कि बिल्कुल अलग है। जैसे प्राइम गेटोरेड का कॉपी है, फोकस कॉपी का भी कॉपी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। यानी कि फोकस मेड इन इंडिया नहीं, कॉपीड इन इंडिया है। फोकस इज इंडियाज फर्स्ट स्पोर्ट्स ड्रिंक दैट नो वन आस्क्ड फॉर। पर सवाल आज ये नहीं है। आज सवाल ये है कि इज इंडिया रेडी फॉर हाइड्रेशन ड्रिंक्स? गेटोरेड जिस उम्मीद से भारत में एंटर किया, मानो कि वो भारत की हाइड्रेशन मार्केट का काया पलट ही कर देंगे। मगर वो जितनी तेजी से आए उतनी ही जल्दी इंडियन कंज्यूमर्स ने उन्हें रियलिटी चेक दे दिया। गेटोरेड ने एंटर तो एक प्रो एथलीट की तरह किया, मगर आज उसके हालात एक रिटायर्ड क्रिकेटर की तरह हैं, जो कि कमेंट्री में इधर उधर दिख तो जाता है मगर उसे कोई याद नहीं रखता। आज हमारा फोकस सिर्फ फोकस पर नहीं, पर एक ब्रॉडर हाइड्रेशन ड्रिंक मार्केट पर है। आज के सो कॉल्ड हाइड्रेशन ड्रिंक मार्केट की माने तो एक भी सक्सेस स्टोरी नहीं है। अगर मेरी मानो तो मार्केट ही नहीं है। हाइड्रेशन ड्रिंक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका सिंपल पर्पस है स्वेटिंग से जो इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर से खत्म हुए हैं उसको रिप्लेनिश करना। मगर ये पिक्चर फिर फ्लॉप क्यों है? उसका सबसे बड़ा रीजन है प्राइस पॉइंट। जब भी आपको प्यास लगती है या आप डिहाइड्रेटेड फील करते हो, आप सबसे पहले क्या प्रेफर करते हो? नींबू पानी, जो घर में आसानी से 10 रुपए का बन जाता है, या ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोन डी, जिसे हर कोई अफोर्ड कर पाता है क्योंकि वो चीप हाइड्रेशन ड्रिंक है। इसे हम न्यू एज हाइड्रेशन ड्रिंक से कंपेयर करते हैं। अगर हम गेटोरेड की बात करें तो 50 से 80 रुपए पर बॉटल, प्राइम 500 रुपए पर बॉटल और फोकस 150 रुपए पर बॉटल। यानी कि एक सेम चीज पीने के लिए जिसमें बस एक फ्लेवर एडिड है, मैं उसके लिए 10 से 50 गुना पैसा दूं। और प्राइस इकलौता फैक्टर तो है ही नहीं। ये सब गिमिक प्रोडक्ट के लॉन्च के पहले लोग एक चीज मिस कर जाते हैं, सब्स्टिट्यूट्स। फोकस को लगता है कि उनका कंपटीशन प्राइम है, इसलिए उन्होंने प्राइस 500 की जगह 150 रख दिया और यहीं से दिक्कत शुरू हो जाती है। और फोकस का कंपटीशन प्राइम तो है ही नहीं, क्योंकि प्राइम की तो खुद की ही मार्केट ही नहीं है। फोकस का कंपटीशन है गेटोरेड, नींबू पानी, ग्लूकोन डी और यहाँ तक कि कोका कोला भी। क्योंकि जब मुझे प्यास लगती है तो मेरे शरीर को कुछ ठंडा चाहिए, प्राइम या फोकस नहीं। पर एक बार के लिए मैं मान भी लेता हूँ कि मुझे प्राइम या फोकस पीना है, मगर इन प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो माशाल्लाह। मैं खरीदूं कहाँ से? स्टोर किधर है? अगर प्राइम पीना है तो मुझे टियर 1 या T2 सिटी में होना पड़ेगा और वहाँ पे भी ये सिर्फ सुपर मार्केट्स में मिलेगा, नॉर्मल स्टोर से नहीं। और भारत में आज भी ज़्यादातर लोग नॉर्मल ग्रॉसरी स्टोर या लोकल स्टोर से खरीदते हैं। और फोकस की बात करें तो मुझे अमेजोन पर जाकर 7 दिन वेट कर
इनका ड्रिंक पीना पड़ेगा और 90 रुपये डिलीवरी चार्जेस भी देने पड़ेंगे, तब तक तो भाई मेरी प्यास ही बुझ जाएगी। बहुत सिंपल लॉजिक है। पीपल विल ड्रिंक व्हाट इज अवेलेबल, जो कन्वीनियंट है, आसानी से मिल रहा है, मेरी प्यास बुझा रहा है और ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं हो रहा, मुझे वही पीना है। स्टिंग क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि वो हर दुकान, हर ठेले पे मिल रहा है और मुझे उसके लिए सिर्फ 20 रुपया देना है। तीसरा रीज़न है रॉन्ग प्रोडक्ट मार्केट फिट, यानी कि जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका कोई मार्केट ही नहीं है। गेटोरेड, प्राइम, फोकस, तीनों को स्पोर्ट्स ड्रिंक बोलकर प्रमोशन किया जाता है। ये चीज़ें यूएस में सक्सेसफुल थी, उसी मॉडल को भारत में रेप्लिकेट किया गया। मगर कभी सोचा है कि यूएस में क्यों सक्सेसफुल थी? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स कल्चर। NBA, NFL जैसी हजारों लीग्स थी और भारत में ऐसा इकोसिस्टम दूर दूर तक नहीं है। क्रिकेट को हटा दे तो कोई ऐसा स्पोर्ट भी नहीं है जिसकी मास फॉलोइंग हो, और भारत में स्पोर्ट्स आज भी एक्स्ट्रा करिकुलर ही है। लोग अपने स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे और एक ड्रिंक के लिए 100 से 500 रुपये इज टू मच टू आस्क फॉर। और भाई तुम हजारों न्यूट्रिएंट्स गिनवा लो। पाइनएप्पल इज लाइक भाई बहुत क्रेजी ड्रिंक है। मेरी ड्रिंक है इसलिए तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितने हेल्थ बेनिफिट्स है भाई। इसके एक बार इंग्रेडिएंट्स पढ़ो। इसके अंदर है विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन B2, विटामिन D3, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। इसके अंदर है नो कोलेस्ट्रॉल, इसके अंदर है नो फैट, इसके अंदर है नो एडेड शुगर। तो भाई इतनी हेल्दी ड्रिंक और सिर्फ 150 रुपए की। इलेक्ट्रोलाइट्स है, सॉल्ट है, पानी है, 22% कोकोनट वाटर है। भाई ये गिनवाते हुए थोड़ी शर्म आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइम एंड फोकस आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम दैट डजंट इवन एग्जिस्ट। बिजनेस हमेशा प्रॉब्लम फर्स्ट अप्रोच से चलते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट अप्रोच से नहीं। यानी कि पहले तो तुमने कोई प्रोडक्ट बना लिया, अब उसे जबरदस्ती किसी प्रॉब्लम में फिट करने लगे हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। चलो नंबर से समझते हैं। यूएस की एवरेज इनकम है $5,000 पर मंथ, यानी कि तकरीबन 4 लाख इंडियन रुपीस, और इंडियंस की 25,000 रुपये पर मंथ। गेटोरेड का प्राइस यूएस में इज अराउंड $2, यानी कि 170 रुपये, विच इज 3 टाइम्स दैट ऑफ इंडिया। मतलब इनकम हमारी 1/15 है और प्राइस सिर्फ 1/3। मैथ्स बैठ नहीं रहा और ये एक सीरियस इशू है, लॉन्चिंग सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट। और ज़्यादातर ऐसी प्रॉब्लम्स गिमिकी प्रोडक्ट्स को ही आएंगी, बिकॉज इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग एंड इंडिया इज टू यंग फॉर द गिमिक्स। एक और बड़ा रीज़न है ऑथेंटिसिटी। नींबू पानी एक ऑथेंटिक ड्रिंक है, जो दिखता है वही बिकता है और उसमें कुछ एडिड प्रिजर्वेटिव भी नहीं है। और ये सेम केस कोकोनट वाटर के साथ भी है, पर ये सो कॉल्ड न्यू एज हाइड्रेशन ड्रिंक के साथ नहीं। मैं आपको बता देता हूँ यार, देखो ये वाई इज इट 150 रुपीज, मुझे ऐसा लगता है बहुत सही कॉस्ट है। क्यों है? क्योंकि भाई इसके अंदर 22% कोकोनट वाटर है, 22% कोकोनट वाटर। इसके अंदर नो एडेड शुगर्स है, इसके अंदर विटामिन D3। ये सब जितना मर्जी कोकोनट वाटर का दिखावा कर लें, ये बस एक मार्केटिंग टेक्निक है जो कि रियलिटी से बहुत दूर है। ऊपर से प्लास्टिक बॉटल इज एन एडेड डिसएडवांटेज। ये कोई हेल्दी ड्रिंक नहीं है, ये बस एक हाइड्रेशन ड्रिंक है। और इसमें जितने मिनरल्स गिनाए गए हैं, ये सब मिनरल्स तो पानी में भी मिल जाते हैं। इसीलिए ये बस ब्रांडिंग करने का तरीका है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, मगर अवेयरनेस ज़रूरी है। इन्फ्लुएंसर लेड ब्रांड्स में इनिशियल रेवेन्यूज हाई होते हैं बिकॉज ऑफ देयर फॉलोअर्स, मगर सस्टेनेबिलिटी ना के बराबर। हाई फैन फॉलोइंग से इनिशियल बाइस तो होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइजेस, मगर रिपीट ऑर्डर्स फैन फॉलोइंग या किसी गिमिक से नहीं आते, और ब्रांड इनिशियल बाय से नहीं रिपीट ऑर्डर से बनते हैं। और यही इन्फ्लुएंसर्स मिस कर देते हैं। असली में प्रोडक्ट इज द किंग और इन केसेस में इन्फ्लुएंसर इज द किंग, और इसी वजह से ये सभी ब्रांड फ्लॉप होने के बहुत करीब है। जरूरत इन्फ्लुएंसर माइंडसेट की नहीं, बिजनेस माइंडसेट की है, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि दिस इज द एंड। चलो कुछ सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लोकलाइज द प्रोडक्ट एंड द प्राइसिंग। प्रोडक्ट को कैसे लोकलाइज करें? 500 ml 150 में बेचने के बजाय 150 ml 30 रुपये में बेची जा सके, ताकि जिसकी जेब में 30 रुपये है, आप एटलीस्ट उस कस्टमर को केटर तो करो।
इसके साथ साथ पाउडर्ड फॉर्मेट में भी चीज़ें बेची जा सकती है, जैसे ग्लूकोन डी बेचता है। इसके साथ साथ रीफिल इजी ऑप्शन होने चाहिए ताकि लोग कम पैसे में चीज़ें रीफिल कर सके और आपके प्रोडक्ट्स लार्जर ऑडियंस तक पहुंचे। नंबर 2, मास डिस्ट्रीब्यूशन। जब तक ऐसे प्रोडक्ट सिर्फ हाई एंड कस्टमर को केटर करेंगे, जो सिर्फ मॉल में बिकेगा, अमेजोन पे बिकेगा या बड़ी बड़ी सुपरमार्केट में बिकेगा, तब तक ऐसी ड्रिंक्स का कोई फ्यूचर नहीं है। सिंपल फॉर्मूला है, इजी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि स्कूल के बाहर मिले, हर लोकल दुकान पे मिले, किराना स्टोर पे मिले और यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन पर भी मिले, ताकि जब मन करे लोग एटलीस्ट उसे खरीद तो पाए। जब तक मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तब तक ऐसे ब्रांड्स चल ही नहीं सकते। नंबर 3, ब्रांडेड फॉर मासेस, नॉट जस्ट स्पोर्ट्स एथलीट। अगर लोगों को ये लगेगा कि ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रिंक है जिसे सिर्फ स्पोर्ट्स वाले लोग पीते हैं, तो वो इसे खरीदने का सोचेंगे भी नहीं। और इसे एक ओकेजनल ड्रिंक बना के नहीं रखना है, मेक इट रूटीन ड्रिंक, मेक इट डेली ड्रिंक, ताकि हर कोई इसे एक्सेस कर पाए और पीने का सोचे तो एटलीस्ट। और एड्स में भी सिर्फ स्पोर्ट्स एथलीट्स या मैराथन रनर्स नहीं होने चाहिए, डेली वर्कर्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स और यहाँ तक कि ड्राइवर्स, ताकि हम एक वाइडर ऑडियंस को केटर कर पाए। ये कहानी आज यहीं खत्म होती है, मगर मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? दैट इंडिया इज नॉट यूएस। हाइड्रेशन इज नॉट जस्ट ब्रांडिंग, हाइड्रेशन इज ट्रस्ट, हाइड्रेशन इज एक्सेसिबिलिटी, हाइड्रेशन इज अफोर्डेबिलिटी, हाइड्रेशन इज कन्वीनियंस। आज के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही पॉपुलर टॉपिक्स पर अनपॉपुलर ओपिनियंस लाते रहेंगे। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट्स में लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।